गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चले कि चैप्टर वाइज, मतलब मैथ के अंदर भी चैप्टर वाइज, साथ में सेट में के भी चैप्टर वाइज हमें पता चल सके टॉपिक वाइज कि किस से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो उस पर आपको बच्चों ज़्यादा जोर देना होगा। ठीक है, तो आपको एक ईयर वाइज एनालिसिस पूरा दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जो एनालिसिस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये संतोष कुमार सर खरे सर हैं और संजीव बंसल सर हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है। और ये देखिए वर्ष 2009 से 2022 तक 2011 के अतिरिक्त राष्ट्रीय आयम योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र के मानसिक योग्यता खंड में आए हुए प्रश्नों के संख्या वर्षवार एवं विषय उप विषय वार दिया गया तालिका 1। वैसे ही बच्चों देखिए तालिका 2 दिखाऊंगा अभी मैं। इसमें आपके सेट के प्रश्न हैं, यानी कि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मानसिक योग्यता से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों थोड़ा सा आपको हो सकता है छोटा दिखे लेकिन क्लियर है। अब देखिए वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण आता है। ये देखिए यहाँ वर्ष दिया हुआ है 2009 से लेकर ये पूरा 2022 तक दिया हुआ है। और कुल कितने आपके कितने इससे आ रहे हैं, वर्बल रीजनिंग से आ रहे हैं, ये इसमें संख्या दी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो है श्रृंखला परीक्षण से 10 2009 में। अब आप यहाँ बढ़ते जाइए, देखिए बीच में 20 भी आ गए, 20 लगातार 20 आए, फिर देखिए संख्या कम हो गई, 13 हो गई। तो ये हम कह नहीं सकते एग्जैक्ट कि 13 ही सवाल आएंगे कि 20 सवाल आएंगे तो आपको, लेकिन ये है कंफर्म कि 10 सवाल के ऊपर देखिए आ रहे हैं बच्चों। तो श्रृंखला जो परीक्षण वाले प्रश्न जो मैंने वीडियोज़ आपको दिखा रहा हूँ, मैथ के मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं, उसको जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। जिसका भी पढ़ला मतलब जिसमें लग रहा हो कि इसमें ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उसको अच्छे से आप अभ्यास बल्कि कर लीजिएगा। इसलिए ये मकसद है बच्चों मेरा दिखाने का कि आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब देखिए विजातीय एवं सजातीय परीक्षण में 17 सवाल आए थे 2009 में। वैसे ही देखिए कभी 5 भी आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, और इस बार देखिए 12 आए थे, पिछले वर्ष 12 आए थे। ये भी कन्फर्म मान के चलिए इससे भी 10 सवाल या 10 सवाल के ऊपर आना कन्फर्म है। अब देखिए सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, सबके वीडियोस मैंने बनाए हुए देख लीजिएगा। 10 सवाल, 5 सवाल, 5 5 5 5, अब यहाँ 7 देखिए 12 आ गया, तो कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है, इससे भी मान के चलिए 10 सवाल बच्चों आने हैं। अब देखिए चौथा है सांकेतिक भाषा परीक्षण, 3 सवाल, 10 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, 7 सवाल, तो ये मान के चलिए 10 के ऊपर नहीं जाएगा, 5-7 के बीच में इससे रहेगा। और दिशा संबंधी देखिए परीक्षण में रहता है, कई बच्चों को कठिन भी लगता है लेकिन बच्चों देखिए आसान काफ़ी रहता है और हमें बस अभ्यास करना है। देखिए कोई भी सवाल नहीं आया, 3 सवाल आ गए, 5 सवाल आ गए, सवाल आएंगे कंफर्म आएंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं आया तो इस बार जरूर आएगा बच्चों सवाल। और काफ़ी आसान है, इसका मैंने वीडियो विधिवत आपको समझाया हुआ है। मैथ वाला जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। अब आइए मैट्रिक्स के ऊपर है। मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे ही देखिए 2022 में 8 सवाल आए हैं। घन और पासा में देखिए एक भी सवाल नहीं आया, तो ये मत मानिए कि नहीं आएगा, आ सकता है। अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण में आता एक बार देखिए 14 आया, अब आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वेन आरेख में देखिए लगातार आ रहे हैं। ठीक है, 8 से 10 सवाल मान के चलिए वेन आरेख से आएंगे। अब ये पेंडिंग है वीडियो, इसका भी मैं विधिवत आपको समझा दूंगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न बच्चों नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए गणितीय संक्रियाएं पर आधारित प्रश्न, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ गणितीय संक्रियाएं पे। कंफर्म है 10 के ऊपर बच्चों सवाल आएंगे, 10 से 12 के बीच में। ठीक है, तो इसको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए ये व्यवस्थित क्रम वाले में, इसमें भी देखिए सवाल आ रहा है। ठीक है, ये भी मैं अभी बनाना ड्यू है। रक्त संबंध में भी बनाना ड्यू है लेकिन आया नहीं था, इस बार आ सकता है। कभी कभी देखिए 2 वर्ष हो गैप है तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सवाल मान के चलिए आएंगे। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग आ गया, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें देखिए 18 सवाल, गैप कम से सबसे ज़्यादा वर्बल रीजनिंग के आ रहे हैं 70-80 सवाल, कोई 90 सवाल। देखिए इस वर्ष पूरे सवाल उसी से आए हैं। ठीक है, सादृश्यता परीक्षक भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 3 सवाल आए हैं। आकृति श्रृंखला के 10 सवाल आए हैं। तो कैसे भी बच्चों संख्या बढ़ के आ सकती है, आपको तैयारी पूरी रखनी है। और समान आकृति वाले देखिए कोई भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ के रखना है कि इन प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए। अब विश्वास करिए बच्चों, ये जो 90 सवाल हैं, अगर आप बस मेरे वीडियो आपने देख लिए जो मैं मैथ के बताया हूँ, तो आपके मतलब 60 से 70 नंबर तो कहीं नहीं गए। बस 20 नंबर आपके और मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितने, जो बुक है आपके पास या कुछ और चीज़ें मैं भेज रहा हूँ,
PDF भेज रहा हूँ, आप उससे कितना प्रैक्टिस करते हैं। PDF बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, उसके आंसर की आप मिलाते जाइएगा और मुझे विश्वास है आपके 70 से कम नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। अभी थोड़े से जो बचे हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब आइए सेट की बारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्सुकता होगी आपको। ये देखिए यहाँ विषय दिया हुआ है, इसके नीचे विषय, ये 2009 से लेकर पूरा 2022 तक है, तो आप उसको समझ जाइएगा। कुल देखिए 35 प्रश्न आते हैं, ठीक है, विज्ञान के पूरे 35 प्रश्न हैं। तो कितने कितने आ रहे हैं देखिए, भौतिक विज्ञान से 9 आया, इस बार कितना आया, पिछली बार 8। रसायन विज्ञान से 9, सबसे ज़्यादा किससे आया, सबसे ज़्यादा 18 आया बच्चों जीव विज्ञान पे। अब मैं क्या करूँगा बच्चों कि ये कंफर्म है कि जीव विज्ञान से बच्चों ऐसे भी ज़्यादा आता है, भौतिक विज्ञान से भी सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है, उसकी भी तैयारी करें। रसायन विज्ञान से केमिकल वाले कुछ चीज़ें मैं अलग से तैयार करा दूंगा। मुझे जो लगता है जीव विज्ञान की संख्या 15 रहेगी और इस बार रसायन विज्ञान की संख्या जो है 13 के लगभग रहेगी। तो इन 2 टॉपिक को मैं पूरा बच्चों कंप्लीट करा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, बल्कि टॉपिक वाइज आपको प्रश्नों को करा ही दे रहा हूँ, टॉपिक भी पढ़ा देता हूँ कुछ, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया आपका इतिहास में देखिए 13 प्रश्न, एवरेज वही है, 13 से 14 प्रश्न इतिहास के आने हैं। भूगोल में देखिए 16, 16, 16, 12, तो हो सकता है इस बार संख्या बढ़े। और नागरिक शास्त्र देखिए 11, मतलब कुल मिला के सब में 10 के ऊपर आने हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आप एक एक चीज़ तैयार करते जाइए। सबसे अच्छा देखिए बच्चों मुझे अंक गणित का लगा, जिसमें अंक गणित के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि आपको अंक गणित के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करा देना है, ताकि आपकी तैयारी एकदम 100% अच्छे से हो जाए। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और आप इसको बच्चों अगर अच्छा लगे तो आप यस जरूर कीजिएगा, हाँ सर काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और कुछ उत्सुकता हो कि इस टॉपिक में आपको मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, जैसे कि इस मैथ वाले में ही मुझे क्या पढ़ाना है टॉपिक, आप बता दीजिएगा तो मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगा। देख लीजिए, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ठीक है। और इस वाले में भी जिस टॉपिक में आपको लगता है कि नहीं सर हाँ जीव विज्ञान ज़्यादा पढ़ा दीजिए या रसायन पढ़ा दीजिए, तो आप मुझे बताइएगा कि उसमें भी आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है, तो उसको मैं अभ्यास करा दूंगा। इतिहास के मैं बता ही रहा हूँ, भूगोल, ये तीनों को मैं बराबर बता रहा हूँ। ये कंफर्म है कि जितने प्रश्न अभी तक आए हुए मैं सब तीनों के कंफर्म बताना है। ये है कि चैप्टर डिटेल पढ़ाने में थोड़ा बच्चों समय लगेगा, ठीक है। तो ये इस बार की तो परीक्षा के पहले नहीं हो पाएगा डिटेल, लेकिन ये प्रश्न अवश्य मैं बता दूंगा। और इसमें है अंक गणित में प्रयास कर रहा हूँ कि आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और इसके प्रश्न मैं करा दूंगा, अलग से करा दूंगा बच्चों, बीज गणित के और रेखा गणित के, ठीक है। तो ये कुल देखिए 90 हो गए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों आप कहिएगा हाँ सर थैंक यू लिख दीजिएगा कम से कम, ठीक है। इसके लिए मैं आशा ज़रूर करता हूँ, और मेरे वीडियोज़ लगातार देखने के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।